दर्शकों, आपका स्वागत है मीडिया मैप के इस छोटी छोटी सी बात के कार्यक्रम में। मैं सतीश मिश्रा आपसे मुखातिब हूं। मैं जिस विषय को आज लेने जा रहा हूं वो विषय गंभीर है और शायद छोटी छोटी सी बात तो नहीं है, पर आपको इसकी जानकारी मिले ये मेरा दायित्व है। देखिए, अगर इसको आप पसंद करेंगे, इसको शेयर करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों से कहेंगे, तो हमारे हाथों को मजबूत करें। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपनी टिप्पणियां अवश्य दें। हम उन टिप्पणियों का जवाब देंगे और आपसे बराबर टच में रहेंगे। तो आज जिस विषय को मैं यहां उठाने जा रहा हूं, मैंने पिछले 2-3 कार्यक्रम अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जिन्होंने अभी कार्यभार संभाला, डोनाल्ड ट्रंप साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब की व्हाइट हाउस में वापसी। वो दोबारा चुनाव नहीं जीते थे, पर उन्होंने जोर शोर से वापसी की और एक नारा जो उन्होंने दिया, उस नारे पर के चलते वो विजयी हुए। वो नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मतलब अमेरिका को हम फिर से ग्रेट बनाना चाहते हैं। देखिए, जब ये उन्होंने नारा दिया तो मुझे क्या याद आया। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, वो भी यूरोपीय इतिहास का। तो मुझे द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जिस प्रकार से जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का उदय हुआ था, उन्होंने क्या नारा दिया था, मैं उसकी आपको जिक्र कर देता हूं। डॉइचलैंड डॉइचलैंड यूबर alles। मैं जर्मन में बोला हूं। इसका अर्थ हिंदी में कहूं, अंग्रेजी में कहूं, तो ये होगा कि जर्मनी जर्मनी ओवरऑल, मतलब जर्मनी सबसे ऊपर रहेगा। अब इस प्रकार की जो भावनाएं उभार कर जो नेता, जो पार्टियां शासन में आती हैं, इतिहास हमको बताता है कि वो बहुत खतरनाक साबित होती है। देखिए, एडॉल्फ हिटलर ने जर्मनी में जो पार्टी को विजय मिली, उन्होंने प्रजातंत्र को समाप्त किया, अधिनायकवाद को शुरू किया और द्वितीय विश्व युद्ध में उतर गए। और उससे जर्मनी, आप समझ लीजिए, विभाजित रहा दो हिस्सों में, पूर्वी जर्मनी और पश्चिम जर्मनी। फिर उनका फिर से यूनिफिकेशन हुआ। बहरहाल वो एक दूसरी बात है। आज हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति जब से आए हैं, वो धमकियों के अलावा कोई और भाषा का प्रयोग नहीं करते। आते ही उन्होंने बड़ी आशाएं जगाई कि जो पिछले 3 सालों से यूक्रेन और रूस में जो युद्ध चल रहा है, जिसके लिए रूस के दूसरे कारण हैं, अपने एक्शन को सही ठहराते हैं, यूक्रेन के दूसरे कारण हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जी ने आते ही कहा कि हम इनको एक टेबल पर बिठाकर समस्या को सुलझा देंगे। पर टेबल में बिठाने में के बजाय उन्होंने जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनको अमेरिका बुलाकर उनको धमकी दी, उनकी बेइज्जती की। और वो पुतिन साहब की, व्लादिमीर पुतिन की तारीफ कर रहे थे। उनको ये उम्मीद थी कि वो और पुतिन मिलकर जो छोटा यूक्रेन है उसका भाग्य तय कर देंगे। अब जेलेंस्की भी अपने राष्ट्र के हितों की रक्षा करना चाहता है और राष्ट्रपति पुतिन भी। अब ट्रंप ये कहते पाए जा रहे हैं कि दोनों लोग बड़े मुश्किल हैं। आपने बड़ी आशाएं जगाई और क्या नजर आ रहा है कि अभी कहीं
दूर तक ऐसा नहीं लग रहा है कि युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा। युद्ध विराम होता है, युद्ध विराम में बहुत सारी बातें होती। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा जो इजराइल फिलिस्तीनियों के खिलाफ हमास कहते हैं वो आतंकवादी संगठन है, तो माफ कीजिए, इजराइल की सरकार भी कम आतंकवादी नहीं है। फिलिस्तीनी, हमारे भारत के साथ इजराइल के बड़े अच्छे संबंध हैं, वो दूसरी बात है। दोनों के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा होती है, वो तीसरी बात है। पर इजराइल का जिस प्रकार से राष्ट्र का उदय हुआ, उसमें अगर आप इतिहास में जाएंगे तो सारी की सारी जमीन फिलिस्तीनियों की थी। और दुनिया भर में जहां यहूदी भाई बहन बसे हुए थे और जिन्होंने, जिनके ऊपर जर्मनी के हिटलर ने उनको दुश्मन मानते हुए कि जर्मनी में जो समस्याएं हैं वो यहूदियों की वजह से, सारे काम उनके पास चले जाते हैं, और उन्होंने समाज में एक वैमनस्यता पैदा करके यहूदियों को टारगेट बनाकर उनको कंसंट्रेशन कैंप में डालकर उनको मारा मरवाया। बहुत कम लोग बचे। यहूदी, उसके बाद यहूदियों ने ये तय किया कि उनको उनको एक राष्ट्र मिलना चाहिए। तो जो ग्रेट ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ऑटोमन टर्क एम्पायर विघटित हुआ था, तो जिसको आज फिलिस्तीन कहते हैं, जिस पे इजराइल ने कब्जा किया हुआ है, उसको उन्होंने कहा कि यहां इजराइल बन जाना चाहिए। अब अगर बन जाना चाहिए था, जो सीमाएं उस वक्त दी गई थी उनको उसमें रहना चाहिए था, और बाकी में फिलिस्तीनी राष्ट्र की बात होनी चाहिए थी, पर वो नहीं हुई। इजराइल बराबर अपनी सीमाओं को बढ़ाता गया और अमेरिकी शासन आंख बंद करके उनको सपोर्ट करता गया। ये तो आपसे जो मैं चर्चा कर रहा था कि उन्होंने कहा कि हम जो गाजा पट्टी में हो रहा है वहां पर भी जल्दी से शांति स्थापित करेंगे। और क्या कहा उन्होंने कि उसको हम पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर देंगे। वहां के रहने वालों की, जिनकी जमीन है, जिस पे लोग सदियों से रह रहे हैं, वो कहां जाएंगे, इसको उन्होंने नहीं बताया। विचित्र है, पर हो रहा है ऐसा। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से वो दुनिया के में जो विश्व संधियां हुई हैं, इसमें अमेरिका भी हिस्सा था, वो सबसे निकलता जा रहा है। चाहे वो पर्यावरण की संधि हो, चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, सब के सब इरेलेवेंट उनके हिसाब से हो रहे हैं। अब उन्होंने लेटेस्ट क्या छोड़ा? लेटेस्ट छोड़ा कि अगर ईरान हमारे साथ संधि नहीं, न्यूक्लियर संधि नहीं करता, मतलब कहा जाता है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, अमेरिका की डिमांड है कि उसको बंद कर देना चाहिए। अब अमेरिका जो दुनिया के पुलिसमैन की तरह बनना चाहता है, वो ईरान को धमकी दे रहा है, वरना इतनी हम बमबारी करेंगे कि आप भूल जाएंगे। ईरान के राष्ट्रपति ने, ईरान के सरकार ने ये खबर दी है कि हम तैयार हैं, हमारे मिसाइल से आपको काउंटर अटैक करेंगे। बहरहाल अब क्या होता है, खतरा तो बढ़ गया। तो ये जो दादागिरी है, इसका क्या जवाब? मैक्सिको की राष्ट्रपति, जो महिला राष्ट्रपति है, उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों को जो और पूरा दुनिया है उनको एकत्र होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठा होना मुश्किल होता है, जैसा कि आप जानते हैं। अब देखिए, भारत के ऊपर धमकी दे रहे हैं कि भाई आप अपनी आयात शुल्क, निर्यात शुल्क कम कर लीजिए अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए।
क्या कहा जा रहा है? उनकी एक बड़ी मशहूर मोटरसाइकिल है हैर्ले डेविडसन। हैर्ले डेविडसन पर भारत सरकार ने फौरन आयात पे जो ड्यूटी लगती थी उसको आधे से कम कर दिया। अब क्या चल रहा है? चल ये रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो अमेरिकी बूरबों विस्की है उस पर आयात शुल्क कम हो जाना चाहिए। और मेरे पास जो खबर आ रही है, हम तैयार हैं। हम जो वो कह रहे हैं उसका कोई प्रतिवाद ना करते हुए मानते जा रहे हैं। एक उदाहरण मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी, जिस प्रकार से हमारे गैर कानूनी भारतीय, जिसको इलीगल इमिग्रेंट्स कहते हैं, जिस प्रकार से उनको बंदी बनाकर, हथकड़ियां पहनाकर, बेड़ियां डालकर वापस भेजा गया, क्या हमारे भारत जैसे देश को इसकी इंसल्टिंग नहीं लगा? क्या हमको उसका प्रतिवाद नहीं करना चाहिए था? क्या हमको उसके बारे में प्रोटेस्ट नहीं करनी चाहिए? ये मैं आप पे छोड़ता हूं। बहरहाल ऐसा हुआ। हम जो पिछले 6 दशकों से ज्यादा भारत की विदेश नीति को देखते चले आए हैं, हमें वो याद है जब कि हम आर्थिक शक्ति से, आर्थिक तौर पर इतने मजबूत नहीं थे, तब भी हम अमेरिका के राष्ट्रपति से बराबर की बात किया करते थे। वो चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी से जो राष्ट्रपति निक्सन की मुलाकात हुई उसकी बात कर लीजिए। 7वां अमेरिकी बेड़ा हिंद महासागर में था, उसके बावजूद इंदिरा गांधी ने, आप देखें, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बराबर का एक दर्जा रखते हुए, सम्मान लेते हुए बात की। जो गलत था उसको गलत कहा। आज मुझे लगता है कि ऐसा नहीं। बहरहाल मुझे चर्चा करनी थी जिस प्रकार से ईरान पर जो हो रहा है, एक नई धमकी है। डोनाल्ड ट्रंप इस दुनिया को कहां ले जाएंगे ये अभी क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं, पर खतरे बढ़ रहे हैं। अगर हम लोगों ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया तो हम, अगर तैयार नहीं हुए तो हम कब कहां फंसेंगे इसकी कल्पना करना मुश्किल है। आज के लिए इस विषय पर इतना ही। इस विषय में बराबर मैं आपसे बात करता रहूंगा, छोटी छोटी सी बात में, कि कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा आज हमने की है। आप लोग सोचें और पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।